नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करी होंगी। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप सब लोगों के साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, हनुमान जी हमें क्या संदेश देंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। मून एनर्जी बहुत हाई है, साथ में अर्थ एलिमेंट भी है और एयर एलिमेंट भी है। ओके, द फूल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। रिसेंट एनर्जीज में तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आज मुझे आपकी देखने को मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। चलिए देखते हैं हनुमान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मास्टर नंबर आपके लिए आया है 22 आया है। अगर आपको 22 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, 77 नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हनुमान जी आपको कुछ स्पेशल संदेश, कुछ स्पेशल गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ को लेकर के। आप रिसेंटली कुछ स्टॉक से लग रहे हो, लाइक चीज़ें चल रही थी, मूव ऑन कर रही थी, बट कुछ आपके साथ रिसेंटली ऐसा हुआ है कि आपकी चीज़ें जो है ना एकदम रुक से गई हैं, बिखर से गई हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अचानक से कुछ यहाँ पे आप कोई काम कर रहे थे, वो आपका काम में आउटकम्स आपको मिलने कम हो गए हैं। लाइक अच्छा कोई वर्क चल रहा था और एकदम से स्टक हो गया आपका कोई काम। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे कुछ। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप अपने लिए थोड़ा सा डिसीजंस लेने में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है और बहुत ज़्यादा उलझनों में दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूज है, भ्रम है। पास्ट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी की चीटिंग की भी एनर्जी है कि क्या यहाँ पे किसी को यहाँ पे धोखा मिला है, इसकी एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ आई हैं, जैसे तो हिम्मत सी टूट गई हो आपकी टास्क परफॉर्म करते करते या फिर अपने कर्मा करते करते, लाइफ में एक्शंस लेते लेते बहुत थक गए हो, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, कि आपको जस्टिस मिले। आप भगवान से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि जो भी एक चीज़ आपने की है, जो कर्मा आपने किया है, उसका जस्टिस दे आपको, या फिर आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका जस्टिस मिले आपको। इसके लिए कहीं ना कहीं आप भगवान से प्रार्थना बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हो। और इसी वजह से आपकी जो एनर्जीज़ है ना, थोड़ी सी इम्बैलेंस दिखाई दे रही है, थोड़ा आपके एनर्जीज़ में परिवर्तन है। इमोशनली थोड़ा सा वीक फील हो रहा है आपको, इमोशनली थोड़ा वीक हो आप, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। हनुमान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि ये रिसेंट जो एनर्जीज़ में आप हो कि आप इमोशनली वीक फील कर रहे हो, चीज़ें में स्ट्रक हो गई हो, कोई चीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही है और साथ में कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फाइनेंशियली एकदम से आपको प्रॉफिट होना बंद हो गए हैं, या फिर आप जितना वर्क कर रहे हो उतना आपको अच्छे तरीके से अर्निंग नहीं हो पा रही है। फाइनेंशियली थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। किसी से आपको पैसा लेना था, किसी को आपने पैसा उधार दिया था, वो पैसा आपको नहीं दे रहा है। तो कुछ इस तरीके की जो भी फाइनेंशियली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें रिसेंटली थोड़े टाइम तक थी बट आगे नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके 10 ऑफ
कप्स के कार्ड हैं, द मैजिशियन की एनर्जी आई है एंड द फूल की एनर्जी आई है। ये तीनों कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आप बिल्कुल जो रिसेंट एनर्जीज़ है ना उनमें बिल्कुल परिवर्तन आएगा। आपका जो पैसा आपने उधार दे रखा है वो पैसा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बट रिसेंटली मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट में रह करके आगे ध्यान रख करके चलोगे कि अब आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। सबसे पहली बात तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा अपने खर्चों के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अभी आपको अगर आपने कभी किसी को पैसे उधार नहीं भी दिए हैं ना और आपका जो रिसेंट टाइम है उसमें आपको उधार देने भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो थोड़े से वहाँ पे आपके चांसेस कम है कि आपको पैसे वहाँ रिटर्न मिले। कोई इन्वेस्टमेंट आप न्यू चीज़ करना चाहते हो, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आप लेना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा टाइम आपके फेवर में नहीं है, थोड़ा सा रुक करके उसके बाद आपको एक्शन लेना है। मैजिशियन की एनर्जीज़ में जब आप आ जाओ, दोबारा से स्टेबल हो जाओ, अपने आपके जो इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं ना इनमें स्टेबिलिटी आ जाए, तब आप यहाँ पे एक्शन लो, तब आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको डिसीजंस लेने हैं, तभी आपके जो ये डिसीजंस है ना वो सफल हो पाएंगे और आप अपने कामों में यहाँ पे सफलता प्राप्त कर पाओगे और आपके जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। आप जो भी डिसीजंस लोगे उसमें सफलता मिलेगी और फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट भी होगा। तो आपको हनुमान जी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी ये जो रिसेंट एनर्जीज, इमोशनली लॉस वाली जो एनर्जीज चल रही है ना, इन सब चीज़ों को रिकवर होने दो। ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है, कन्फ्यूजन और इल्यूजन, भ्रम बहुत ज़्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा चीज़ें क्या डिसीजंस लो, वो सब चीज़ों में जब तक कन्फ्यूजन रहेगी तब तक डिसीजंस आप मत लो। थोड़ा सा रुको, वेट करो अपनी टाइम का, मिनिमम 1 वीक तो आप वेट करो। यहाँ पे आपके लिए हनुमान जी ये कह रहे हैं कि 1 वीक तक कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस मत लो, ना किसी से पैसे का लेन देन करो, ना ही कोई ऐसी चीज़ करो जो आपको अभी लगता है कि वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं है या फिर उसमें आपको डाउट है कि पता नहीं ऐसा काम होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं, और उसके बाद आपको ये काम करना होगा। आपकी लाइफ के जो भी रुकावा मनी है ना जिसको लेकर के आप परेशान हो, उसके लिए हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल आपके जो भी ये रुकावा पैसा है ना वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, या फिर फाइनेंशियली जो भी इन्वेस्टमेंट में आपने की हुई है या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क रुका हुआ है, कोई बैंक का वर्क आपका रुका हुआ है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। परेशान आप मत होइए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुकने के लिए बट कहा जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम आपके फेवर में नहीं है, बट आपके जो रुके हुए काम है ना ये बनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। बट एक्चुअल में क्या है कि ब्लेसिंग्स हैं, बट आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंग या फिर आपके जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिलता है। तो इसीलिए अपनी हिम्मत को बिल्कुल भी मत हारो। जिस तरीके से आज तक हिम्मत करके आगे बढ़ते आए हो ना, इसी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते चलो। अपनी हीलिंग में अपनी रुकावटों को मत आने दो कि ये चीज़ रुक गई है तो आप उस काम को ना करो। अगर वो रुकावट है आपके बस में नहीं, उसको हनुमान जी पे सरेंडर कर दो, वो खुद कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और आपको उस मार्ग से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बस हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल जस्टिस मिलेगा। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जितना हार्ड वर्क करो उसमें आपको यहाँ पे जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बट थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, तब आपको बिल्कुल यहाँ पे आपके कर्मा का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। जो ये एक्शंस वाली एनर्जी में कन्फ्यूजन अभी आ रहा है ना कि क्या चीज़ करो, क्या डिसीजंस लो ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर के आ सको, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जिम्मेदारियाँ मुझे आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं जो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों की वजह से प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार उनकी वो जिम्मेदारियां याद आ जाती है तो वो अपने कदम कहीं ना कहीं पीछे खींच लेते हैं। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। रही बात आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जो भी अभी रिसेंटली स्टक एनर्जीज़ हैं, लाइक आप और आपके पार्टनर के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर आप एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारे गोल्स भी आपके पूरे अचीव हो जाएंगे। आपकी हैप्पी फैमिली का जो आपका सपना है, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली चल रही हैं, आपके
हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ जिस भी का है, अगर ऐसी कोई एनर्जीज़ है तो वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, उन पे विश्वास रखो, प्रार्थनाएं करते रहो, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। तो ये सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी आपकी। हनुमान जी तो रिसेंटली आपको यही कह रहे हैं। जो भी चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब आगे बढ़ेंगी, कैसे होंगी, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। विश्वास रखिए हनुमान जी पे। बस जो गाइडेंस वो दे रहे हैं ना, उन थोड़ी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करो खुद को। यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करो। आई थिंक आपने खुद को ना आइसोलेट कर लिया, या फिर अपने काम में इतना बिजी हो गए हो कि, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी डेली रूटीन इतनी बिजी आपने कर ली है, या फिर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप नेचर के साथ, गॉड के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाना भूल गए हो। थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, मंदिर जाओ, थोड़ा खुले आसमान के नीचे घूमो, ताकि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो और आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो, आपकी सोल का इनलाइटमेंट हो। आपको जो गाइडेंस दी जाए ना वो आप सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझो, आपकी जो विजडम है वो सही तरीके से उस नॉलेज का आप यूज़ कर सको। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको नेचर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होना पड़ेगा। थोड़ा आप बाहर निकलो, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालो, वॉक करो, खुले आसमान के नीचे थोड़ा खड़े हो, आसमान को देखो, या जिस भी तरीके से नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। बर्ड्स को देखो, बर्ड्स को फीड कराओ, डॉग को फीड कराओ। तो ऐसे थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड द स्टार का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया। तो हनुमान जी, वाओ, देखो जस्टिस का कार्ड आ गया है। यानी कि हनुमान जी की रीडिंग में हमारे पास राम जी का आना बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। आपको यहाँ पे देखो 2 जस्टिस के कार्ड आ गए हैं। पहले ही मैंने बोला आपको जस्टिस देंगे, एंड अगेन यहाँ पे भी हमारे पास सेम यही कार्ड आया है, और दोबारा से हमारे पास 2 नंबर आ गए, यानी कि 2 एंजल नंबर हमारे पास आ चुका है। आपकी जो भी लाइफ में डुअलिटी वाली चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, लाइफ में बिखरा हुआ है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है किस तरीके से मूव ऑन करेंगी, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल आपकी बैलेंस में आ जाएंगी। आपकी जो भी काम आप अड़चनें आ रही हैं वो अड़चनें भी यहाँ पे दूर होंगी। आप डिसीजंस लेने में जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो डिसीजंस भी आप क्लियरिटी के साथ यहाँ पे ले पाओगे। आपके अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल डिस्प्यूट है, या फिर किसी पर्सन के साथ कोई भी मनमुटाव, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई किसी वर्क एरिया के अंदर है, कहीं पे भी है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर, जिस भी गॉड को आप मानते हो उन पे विश्वास कीजिए, आपको यहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको यहाँ पे स्वयं राम जी जस्टिस दे रहे हैं कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और जो ये ट्रबल वाला अभी टाइम चल रहा है ये आपका दूर हो जाएगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप कोई फ़ॉरेन वगैरह जाना चाहते हो, आपका वीज़ा का कोई वर्क है, कोई ट्रैवल की यहाँ पे घूमना चाहते हो, इच्छा है, तो वो भी यहाँ पे आपके सपने पूरे होंगे। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे ट्रैवल वाली जॉब भी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा आपके अंदर जो भी हारमोनी आज तक आपने बनाए रखी है ना, उसको बना करके रखना है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रगलिंग फेस होता है ना, उसके अंदर हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा चीज़, जब हमें कोई चीज़, हमारे लक्ष्य हमारे प्राप्त हो जाते हैं ना, तो हम अपनी कहीं ना कहीं अपनी हारमोनी, हमारा पीस, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। प्राइड, सक्सेस के चक्कर में प्राइड बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी हारमोनी को कभी नहीं छोड़ना। आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है ना, उनको हमेशा आपको बरकरार रखना है, उनको बना करके रखना है। आपको जो भी अब तक इतनी लंबी प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस के अंदर जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं, लाइफ के जो भी लेसन्स आपको सिखाए गए हैं ना, उन लेसन्स को आपको भूलना नहीं है। अगर आप उन लेसन्स को भूले तो ये समझ लेना कि आपको दोबारा से फिर उसी साइकिल से गुजरना पड़ेगा, उसी पेनफुल सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप जो साइकिल से गुजर चुके हो, उस साइकिल को कोशिश करना कि दोबारा आप अपनी लाइफ में रिपीट ना करो। यानी कि जो चीज़ आप एक बार देख चुके हो, उस चीज़ को दोबारा से ना देखो। उसके लिए वो गलती या उससे जो भी चीज़ आपने सीखी है ना, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट आपको करना है, उससे इंस्पिरेशन लेनी है और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चलना है। आपकी जो भी इच्छाएँ हों वो यहाँ पे पूरी होंगी। तो ये आपके लिए हनुमान जी का संदेश था। और एक एंजल आंसर और ले लेते हैं यहाँ से। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो यहाँ से भी यही कार्ड है, और वो भी देखो वाओ, फ्यू मंथ के अंदर, यानी कि अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है, बट कुछ ही महीनों के अंदर
आपका जो टाइम है ना ठीक हो जाएगा। जो अभी रिसेंट सिचुएशन है वो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। आप जो जस्टिस यहाँ पे चाहते हो हनुमान जी की कृपा से वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो एक्शंस लेते रहिए, अपने काम आगे करते चलिए। आपकी बिल्कुल यहाँ पे जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी ज़रूर होंगी। यही हनुमान जी आपको यहाँ पे संदेश दे रहे हैं। और जो गाइडेंस अगर आपके साथ मैच करती हैं तो यहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हो ताकि आपको उसका अच्छा पॉजिटिव आउटकम मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप मेरे साथ अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो, जिसका प्राइसेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जाकर के आप मुझको डीएम भी कर सकते हो और वहाँ जाकर के आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।